हरिओम। माता जी मेरी कहती थी, राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सत्संग, प्रभु का नाम, इसमें निरंतरता चाहिए। भगवान ने पूरी गीता में निरंतरता को बहुत महत्व दिया है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत निरंतर, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य चित्त से। कुछ शब्दों पर बहुत अधिक जोर दिया है। राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण। अरे कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास गया ज्ञान लेने। गुरुजी ने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, जाओ, अच्छा जरा इसमें पानी भर लाओ नदी से। गुरुजी ने उसको बर्तन दिया कि जाओ पहले इसमें नदी से पानी भर लाओ आज के लिए। बोला ठीक है गुरुजी। गया नदी तक वो, और पानी भर, जो बर्तन दिया था उसमें पानी भरने लगा। अब उसमें पानी भरता और पानी तुरंत बह जाता, पानी भरता पानी बह जाता। उसने ध्यान दिया, अरे ये तो डलिया गुरुजी ने दी है, अब डलिया में पानी कहाँ रुकेगा। लेकिन उसने कहा है, गुरुजी ने कहा है तो मुझे प्रयास करना है। सुबह गया था और शाम तक वो डलिया को पानी में भिगोता, उठाता, पानी उसमें भरता ही नहीं, भिगोता, डुबोता अंदर, ऊपर निकालता बाहर, पानी उसमें भरता नहीं। शाम हो गई, सूर्यास्त होने लगा। कुछ निराश हुआ तब कि गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि पानी भर के लाओ, और गुरुजी के वचन तो मिथ्या हो नहीं सकते। लेकिन पानी तो डलिया में पानी कैसे भरेगा, पानी भर ही नहीं पाया। निराश मन से गुरुजी के पास वापस पहुंचा। गुरुजी मैं पानी नहीं ला पाया। गुरुजी भी दयालु करुणा के सागर, और गुरु में रमस तो होती है। वो अलग बात है कि हम गुरु के वचनों को समझ ना पाए। गुरु के वचनों को समझने के लिए भी मिटना पड़ता है। इतना नम्र हो जाओ कि गुरु कैसे भी तोड़ मरोड़ दे, जैसे रबड़। स्वभाव में इतना लचीलापन आ जाए कि कैसे भी, जैसे एक रबड़ की गुड़िया है, कैसे भी मोड़ दो तोड़ दो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतनी लचीलापन होता है। हमारा स्वभाव भी
इतना समर्पित हो कि हम गुरु के प्रत्येक वचन पे मिटने के लिए तैयार हों, बिना बुद्धि के प्रयोग। इसीलिए इस ब्रह्म ज्ञान की कक्षा को थोड़ा विशेष कहा गया है। यहां कहते हैं कि तन मन एक रस तो सुमरन कहिए सोए। संसार में क्या होता है, तन अलग भी जा रहा है, मन अलग भी जा रहा है, और सुमरन की दिशा भी अलग है। वहां चल जाता है कि आप माला जपते जपते भी, आरती गाते गाते भी मन कहीं के कहीं चला गया, दूध में चला गया, दरवाजे पे चला गया, खुला तो नहीं पड़ा है, बच्चे में चला गया, शैतानी कर रहा है, कोई फर्क नहीं, आम बात है। सुमरन भी हो रहा है और संसार का चिंतन भी हो रहा है, वहां चल जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। तन मन एक रस ता सुमरन कहिए सोए। राम जपत रामई रहा, आप विसर्जन होए। यहां पे आपा का विसर्जन होना चाहिए, आप विसर्जन होए। आप विसर्जन तभी होगा जब हम इतना समर्पित होंगे कि गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, बोलो हाँ जी हाँ। वहां बुद्धि ये न चले कि सागर का पानी तो खारा होता है। गुरु जी कह रहे हैं कि सागर दा पानी मीठा, और उसमें भी आगे ही बोला जा रहा है कि बोलो हाँ जी हाँ। बुद्धि ना चले। क्राइस्ट ने कहा ये ईंट उठा लो। सब लोग यात्रा साथ में जो कर रहे थे, सबने सोचा ये रास्ता, हम लोग मार्ग में यात्रा कर रहे हैं, ये झोली में ईंट रखने से क्या लाभ, भारी हो जाएगा। नहीं उठाई, सिर्फ एक ने उठा ली थी, क्राइस्ट के वचनों को मानते हुए। जिसने ईंट उठाई थी, आगे चल के उसकी ईंट सोने की बन गई। अब सब हद प्रभु कि तुम्हारी ईंट सो। अब सब जिन्होंने नहीं उठाई थी उन्होंने उठाने का प्रयास किया कि रास्ते में जो ईंट पड़ी उठा ले। क्राइस्ट ने कहा अब नहीं, अब कुछ नहीं होगा। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। वचन को तुरंत का तुरंत, बाद में भी नहीं, प्रभाव समाप्त हो जाता है गुरु के। गुरु ने कहा उसको लपक लो। आप झपे, नानक जी बोलते हैं झपे यानी झपक लो, कैच कर लो। आप झपे अरु नाम, औरों को नाम झपावे। आप जपे और नाम झपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। झपना पड़ता है, लपकना पड़ता है, कैच करना पड़ता है, वचनों पर मिटना पड़ता है। एज इट इज, इसको भगवान ने गीता में बहुत ही अच्छा बोला है। भगवान कहते हैं ये तू धर्ममृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। अर्जुन, ये जो मैंने तुमको धर्म का अमृत एक ज्ञान दिया है, ये तू धर्ममृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। जैसा कहा यथोक्तम, यथा उत्तम, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा, यथोक्तम पर्युपासते। अगर तुम इसको धारण कर सकते हो, इसको करते हो, इसको मानते हो, यथोक्तम, जैसा कहा बिल्कुल वैसा, फिर अपनी मन बुद्धि मत चलाओ। ये तो धर्ममृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। यथा उक्तम,
जैसा गुरु बोलता है, बिना उसमें अपनी बुद्धि मिलाए, बिना बुद्धि का मिर्च मसाला मिलाए, जैसा गुरु बोलता है एज इट इज यथोक्तम, तब गति बनती है। सुनत कहत रहत गति पावे। क्या ये संभव हो पाता है आम जीवन में? हाँ, बिल्कुल हो पाता है, जिन्होंने समर्पण किया है। गुरु ने कहा कि डलिया में पानी भर लाओ, तो प्रयास तो करो। जब वो लौट के आया पानी भर के, वो शिष्य जो पहले दिन गया था, बहुत निराश हताश, गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो पाया, गुरुजी मैं पानी नहीं ला पाया नदी से। गुरु ने करुणा की दृष्टि उसकी ओर करी, बोले कोई बात नहीं बेटा, अच्छा ये बताओ सुबह जब तुम ये डलिया ले गए थे तो ये कैसी थी? उसने ध्यान से देखा, बोला हाँ गुरुजी, सुबह जब मैं डलिया ले गया था पानी भरने के लिए, बहुत गंदी थी, चिकट बिल्कुल, और अब तो ये बहुत साफ दिख रही है। गुरु ने कहा दिन भर जो तुमने पानी में इसको अंदर बाहर छप 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 किया है, उससे साफ हो गई। तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं किया। जो गंदी डलिया थी वो साफ हो गई। गुरु ने इसलिए दिया ही था। ये तो गुरु को भी मालूम था कि पानी कैसे भर पाएगा, लेकिन गुरु के वचनों में राज होता है। गुरु के वचनों में दया होती है, करुणा होती है, कुछ सिखाने का भाव होता है। बोला हाँ गुरुजी, सुबह तो ये बहुत मैली गंदी थी, अब तो बहुत साफ हो गई, बिल्कुल चमाचम। गुरु ने कहा यही है पुरुषार्थ, यही है वचनों को मानना। हम रोज नित्य सत्संग सुनते रहें, कभी अपनी वृत्ति हटाए ना। नहीं ब्रह्म अनुभूति होगी, मन तो साफ हो जाएगा डलिया की तरह। उसने दिन भर छप 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 की, डलिया साफ हो। नहीं ब्रह्म अनुभूति हुई, नहीं आत्म अनुभूति, एक मान लो तो सत्संग सुनते 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 मन तो निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल होने की पहचान यही है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। तो मन यदि निर्मल हो गया तो कितना हल्कापन। सर्वदा विमलस में, जनक जी अपने अनुभव में कहते हैं, सर्वदा विमलस में, मैं सदैव ही निर्मल ही रहा हूँ, निर्मल हूँ। जब उन्होंने अपने आत्म अनुभूति कर ली, वो कहते सर्वदा विमलस में, मैं सदैव विमल हूँ, निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ अपने आत्मभाव से। हमारा भी अनुभव यही होगा यदि हमने सत्संग को, गुरु के वचनों को यथोक्तम पर्युपासते, जैसा कहा है वैसा मान लिया। गुरु ने कहा ईंट उठा लो तो फिर ईंट उठा ली, बुद्धि नहीं चलाई, क्योंकि मेरे गुरु के वचन है। गुरु ने कहा है तो कोई कारण होगा। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, आप अपनी मस्त बुद्धि चला लेते हो। बुद्धि का समर्पण,
जब आपने कोई चीज दे दी, आपने अपना मोबाइल मान लीजिए मुझे दे दिया, तो कैसे उसका इस्तेमाल करोगे? तो ये मोबाइल रूपी मन जो बहुत चलता है, बिना चले रहता नहीं, वो गुरु को दे दो, लो सारी झंझट खत्म। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन को गुरु के पास बेचना पड़ता है। मन को बेच के आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। हम आत्म अनुभूति इसलिए नहीं होती है, आनंद की अनुभूति इसलिए नहीं होती है कि हमने मन को बेचा नहीं होता है। मन अपने पास ही रखते हैं। जिस दिन मन पूरा का पूरा सतगुरु भेटिया, पूरा भेंट करना पड़ता है। पूरा सतगुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्ति। हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, विच होवे मुक्त। हंसते खेलते खाते फिर मुक्त हुई हो जाती है। अर्जुन से भगवान ने एक बार कहा, अर्जुन देखो कबूतर उड़ रहे हैं, रात का समय था। अर्जुन कहता, हाँ भगवान कबूतर तो उड़ रहे हैं। एक सेकंड के बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन कबूतर तो कहीं नहीं उड़ रहे। अर्जुन कहता, हाँ भगवान कबूतर दिख तो नहीं रहे कहीं। इतना अधिक बुद्धि का समर्पण। एक दुनियावी इश्क में लोग बोल लेते हैं कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। हम क्या प्रभु के प्राप्त के लिए, हम क्या गुरु के वचनों को पालन के लिए ऐसा नहीं बोल सकते? एक दुनियावी इश्क में शायर ऐसा बोल रहा है, हम प्रभु के इश्क में बोल दें, हम गुरु के इश्क में बोल दें। ना चलाएं बुद्धि, ना चलाएं मन। जिस दिन ये स्तर आ जाएगा समझने का, 20 गुरु की मति माने, 16 आने नहीं, 20 गुरु की मति माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। ये बड़ी विचित्र राह है इस ज्ञान की। इस मार्ग में पूर्ण समर्पण। मैंने बताया ना, संसार नहीं है कि सुमरन भी चलेगा और संसार का चिंतन भी चलेगा। ये अध्यात्म है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इसमें तो पूरा भेंट करना पड़ता है, पूरा सतगुरु भेटिया। कुछ बचा के काम नहीं चलता है कि थोड़ा मैं अपनी बुद्धि चलाऊं, अपना मन चलाऊं और गुरु की भी मानूं। यहाँ तो 100% उसके बिना काम नहीं चलता है। यदि तत्पर हो तो कल्याण हो जाएगा। और अपना कुछ भी, एक भी बूंद संसार के चिंतन की विष है। एक भी बूंद अगर विष की गिर गई, एक भी बूंद अगर नींबू की रस की दूध में गिर गई, दूध फट जाता है। एक भी बूंद अपनी मन और बुद्धि की चतुराई की मिल गई तो ज्ञान अज्ञान में बन जाता है। अज्ञान और ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान के आगे आ लग जाता है तो अज्ञान हो जाता है। असमर्थता का आ लग गया तो अज्ञान हो गया।
अन्यथा वो ज्ञान है। तो आप असमर्थता का आ मत लगाएं, समर्थता का, समर्थन का, समर्पण का सा लगाएं। देखो जीवन बना ही पड़ा है। आ को हटा दो, आ से असमर्थता दूर कर दो और सतत गुरु के वचनों में प्रीति रखो। सततम कीर्तियन्तु माम यतन्तश्च दृढ़ता, दृढ़ता से लगे रहो, राम राम कहते रहो। जब लग घट में प्राण, एक भी श्वास चल रहा है तो तेरे वचनों की प्रीत में तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, यही होठों पे अरदास हो। इस माटी में सुन मेहरबां, जब तलक एक भी श्वास हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही होठों पे अरदास हो। तो गुरु की प्रीत ना बिसरे, प्रभु की प्रीत ना बिसरे, एक यही अरदास हो। इसलिए राम राम कहते रहो सतत, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम।